तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू न्यू अनदर वीडियो। आई एम जीवन, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल द ड्रग्स एंड फार्मासिस्ट। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कौन सी प्राइवेट कॉलेज लेनी चाहिए और कौन सी नहीं लेनी चाहिए। अगर कौन सी लेनी चाहिए तो क्यों लेनी चाहिए, और कौन सी नहीं लेनी चाहिए तो क्यों नहीं लेनी चाहिए, और प्राइवेट कॉलेज के अंदर क्या फीस रहने वाली है, इस सब के बारे में आज डिटेल से बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिएगा और बीच में स्किप मत करिएगा, क्योंकि आप जब स्किप करते हैं तो वीडियो पूरे समझ में नहीं आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के। तो आज जो RUCS BSc नर्सिंग है ना, उसने प्राइवेट कॉलेज के अंदर स्टूडेंट के लिए 90,000 से 95,000 फीस तय की है, और प्लस 10,000 है वो कौशल मनी तय की गई है। तो टोटल फीस है वो 1,20,000। अगर कोई कॉलेज वाला लेता है या 1,25,000 लेता है तो वो उचित फीस है। अगर इससे कोई ज़्यादा लेता है फीस तो वो अनुचित मानी जाएगी। ये ऐसा है 2023 में ओपन हुई न्यू प्राइवेट कॉलेज, उसके अंदर ऐसा होता है। तो चलिए आज किन किन टॉपिक की बात करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। कि सबसे पहले कि कॉलेज की योग्यता क्या है उसके बारे में बात करेंगे, और न्यू कॉलेज लें या फिर पुराना लें, मतलब आपको कौन सा कॉलेज लेना है इसके बारे में बात करने वाले हैं। और यदि न्यू कॉलेज लेते हैं तो आपको क्या नुकसान होने वाले हैं इसके बारे में बात करेंगे, और यदि आप पुराना कॉलेज लेते हैं तो आपको क्या फ़ायदे होते हैं इस सब के बारे में डिटेल से बात करने वाले। और मेन बात है कि कॉलेज के अंदर, प्राइवेट कॉलेज के अंदर फीस क्या रहने वाली है, इस सब के बारे में संपूर्ण से डिटेल आपको बताने वाला हूँ। तो नेक्स्ट बात है कि यदि आपके नंबर उस 50 से और 66 के बीच में है तो आप ऐसी कॉलेज बिल्कुल मत लेना जो इसी साल ओपन हुआ है। मतलब आपको ऐसा कॉलेज नहीं लेना है, जो न्यू कॉलेज नहीं लेना है जो 2023 में ओपन हुआ है, क्योंकि इसके अंदर फैसिलिटी ऐसी नहीं होगी और टाइम पर आपका सिलेबस नहीं होगा, ऐसा कुछ आपके सामने समस्याएं आएगी। तो आपको कॉलेज कम से कम 5 साल पुराना होना चाहिए। यदि आप ऐसा कॉलेज लेते हैं जो कॉलेज आपको 5 साल पुराना मिले, आपको ऐसा कॉलेज लेना चाहिए जो कॉलेज कम से कम 5 साल पुराना होना चाहिए, ओल्ड होना चाहिए, और कॉलेज खुद का हॉस्पिटल होना चाहिए। अगर कॉलेज खुद का हॉस्पिटल नहीं है तो आपको क्लिनिकल ड्यूटी नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि BSc नर्सिंग के अंदर क्लिनिकल ड्यूटी का कितना महत्वपूर्ण है और कितनी इंपॉर्टेंट है। यदि आप कॉलेज ग्रामीण क्षेत्र नहीं है, आप कॉलेज ऐसा मत लेना कि कॉलेज ग्रामीण क्षेत्र के अंदर है, और कॉलेज फीस की 1,20,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ग्रामीण कॉलेज के अंदर होता है ना, ग्रामीण कॉलेज जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर है उसके खुद का हॉस्पिटल नहीं होगा, हॉस्पिटल नहीं होगा तो आपको क्लिनिक ड्यूटी नहीं भेजा जाएगा। क्लिनिक ड्यूटी नहीं भेजेंगे तो आपको सीखने को कुछ नहीं मिले, क्योंकि नर्सिंग में मेन पॉइंट है वो क्लिनिकल ड्यूटी है। क्लिनिकल ड्यूटी के अंदर आप काम सीख लिए तो आप कहीं नहीं रुकने वाले हो। और उसकी फ़ीस है वो 1,20,000 या 1,25,000 हो सकती है, और इससे अधिक लेते हैं तो आप उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहिए। जो ऐसा मेन न्यू गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर है जो 2023 के अंदर ओपन हुई है। अब बात करते हैं कि कॉलेज INC अप्रूवल होना चाहिए। अगर ऐसे बात करने वाले कि INC ऐसा कॉलेज लेना है आपको जो INC अप्रूवल होना चाहिए, क्योंकि यदि आप SNC अप्रूवल कॉलेज लेते हैं तो आप विदेश में जाकर पैसा नहीं कमा सकते हैं, और INC अप्रूवल कॉलेज लेते हैं तो आपको विदेश में जाकर पैसा कमा सकते हैं। और SNC के अंदर जिसका आपके स्टेट के अंदर, मतलब राजस्थान के अंदर है तो राजस्थान के अंदर, और हरियाणा के अंदर, बिहार के अंदर, और दिल्ली के अंदर है दिल्ली के अंदर, ऐसे ही इसके अंदर ही आप नौकरी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कॉलेज कैंपस। मेन पॉइंट ये है कि कॉलेज कैंपस अच्छा होना चाहिए। अगर कॉलेज कैंपस अच्छा है तो आपका मेन कि कॉलेज अच्छा होना चाहिए। अब मेन बात है कि कॉलेज के आसपास रूम होना चाहिए। मतलब जब आप ऐसा कॉलेज ले जिसके आसपास रूम होना चाहिए, मतलब आपको समझाता हूँ मैं। ये कॉलेज है और ये इसके साथ में हॉस्टल है। ये इसके साथ में हॉस्टल है, या इसके आसपास रूम बने हुए हैं। यदि आप ऐसा ही कॉलेज है जिसके आसपास रूम बने हो, क्योंकि न्यू गवर्नमेंट कॉलेज वाले हैं जो बेला बस लेकर आपको हॉस्टल में रखेंगे और उसकी फीस लेंगे 50 से 60,000, या किसी कॉलेज में, ओल्ड कॉलेज मेनली 60 या 70,000 फीस लेते हैं, लेकिन न्यू प्राइवेट कॉलेज है उसके अंदर 80,000 से भी ज़्यादा फीस लेते हैं, क्योंकि आपको ऐसा कॉलेज नहीं लेना चाहिए। ऐसी कॉलेज लेनी चाहिए जिसके आसपास रूम हो। तो आपको भी पता है कि हॉस्टल के अंदर काम होते रहते हैं, तो आपको पढ़ाई अंदर होगी नहीं। आप रूम के अंदर रहेंगे तो माइंड फ्रेश माइंड रहेगा और आपको अच्छे से पढ़ाई भी होगी।
तो यही पॉइंट मैंने। और आप हॉस्टल में मत रहिएगा, क्योंकि हॉस्टल के अंदर है तो 60-70 हज़ार रुपये मैंने खर्च आता है, और रूम के अंदर रहते हैं तो रूम के अंदर मेनली 3,000 रुपये का पर मंथ का खर्च आता है। अगर 2 जने रहते हैं तो आधा हज़ार 1500 रुपये खर्च आएगा। तो ऐसे ही नेक्स्ट बात करते हैं, यदि आप पुराना कॉलेज लेते हैं तो आपको क्या फ़ायदे मिलते हैं। तो सिलेबस टाइम पे कंप्लीट, मतलब ओल्ड कॉलेज है जिसके अंदर सिलेबस है वो कंप्लीट टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा, समय पे कंप्लीट हो जाएगा, और फीस में कोई हेरा फेरी नहीं होगा। अगर ओल्ड कॉलेज है जिसके अंदर फीस के अंदर कोई हेरा फेरी नहीं होने वाला है। उस गुणवत्ता की शिक्षा मिलेगी क्योंकि फैकल्टी भी ऐसी होगी वहाँ पर, और हॉस्टल फैसिलिटी और कॉलेज फैसिलिटी और कैंपस फैसिलिटी बहुत ही अच्छी हो। कॉलेज ओल्ड कॉलेज के अंदर रहने वाली कोई इसके अंदर कोई फीस से रिलेटेड कोई हेराफेरी नहीं होगी ओल्ड कॉलेज के अंदर। और हॉस्पिटल ड्यूटी रेगुलर लगेगी, क्योंकि रेगुलर क्लास भी लगेगी और रेगुलर हॉस्पिटल ड्यूटी लगेगी, क्योंकि ओल्ड कॉलेज के अंदर खुद का हॉस्पिटल होता है और वहाँ पर खुद की हॉस्पिटल होता है और रेगुलर ड्यूटी लगेगी। आपको सीखने को मिलेगा कि पेशेंट को किस प्रकार हैंडल करते हो, किस प्रकार ट्रीटमेंट करते हैं और किस प्रकार डायग्नोसिस करते हैं। तो ओल्ड कॉलेज के अंदर ये रहने वाला है। अब बात करते हैं न्यू कॉलेज के अंदर क्यों नहीं लेना चाहिए और क्या नुकसान है इसके अंदर। तो यदि आप न्यू कॉलेज में प्रवेश लेते हैं तो फीस के अंदर हेरा फेरी होगी। मेन तो पॉइंट ये है, फीस के अंदर जब मतलब 1,20,000 से किसी की नॉर्मल फीस है, तो वहाँ से अगर आपकी नर्सिंग है वो 5 लाख में कंप्लीट हो रही है तो आपकी जाकर 5 लाख की कंप्लीट हो रही है तो आपकी फ़ीस जाकर वो कॉलेज नर्सिंग है वो 10 लाख के अंदर कंप्लीट होगी। और सिलेबस है वो टाइम पर कंप्लीट होने का चांस ही नहीं है, क्योंकि टाइम पर सिलेबस नहीं होगा तो एग्ज़ाम में नंबर कम आएंगे और फिर वापस बैक आ जाएगी। तो इस प्रकार चलता रहेगा। और हॉस्पिटल के अंदर ड्यूटी लगती नहीं, क्योंकि खुद का हॉस्पिटल होगा ही नहीं तो ड्यूटी कहाँ पर लगेगा। खुद का हॉस्पिटल का मुंह तक नहीं दिखाएंगे कि वैसा हॉस्पिटल है, और हॉस्पिटल ड्यूटी लगेगी नहीं। कुछ न कुछ समस्या हर समय आती रहेगी, क्योंकि न्यू गवर्नमेंट कॉलेज है तो न्यू प्राइवेट कॉलेज है तो समस्या हर समय आती रहेगी, क्योंकि मैनेजमेंट होने में थोड़ा टाइम लगता है। और फैसिलिटी ऐसी नहीं होगी, क्योंकि वहाँ फैसिलिटी नहीं होगी और टाइम पे सिलेबस नहीं होगा और कैंपस भी ऐसा नहीं होगा और पास में रूम नहीं होंगे तो हॉस्टल होगा तो उससे पैसे वसूले जाएंगे। अब बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज के फ़ीस के और प्राइवेट कॉलेज फ़ीस के अंदर क्या डिफरेंस है। तो यदि स्टूडेंट है वो बॉयज़ है, जनरल है, OBC और MBC कैटेगरी के से हैं तो उनकी मेनली 50,000 फीस लगती है गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, और 1,000 रुपये है वो कौशल मनी के लिए जाती है। और बॉयज़ है वो SC ST स्टूडेंट है और गर्ल्स के जिसकी 20,000 रुपये लगती है फीस और 1,000 रुपये कौशल मनी के। अब बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज के अंदर, जिसमें प्राइवेट कॉलेज के 2022-23 के अंदर है वो 85,000 मतलब 85,000 यानी 85,000 थी, और इससे बढ़ाकर अभी 2024 के अंदर 95,000 कर दी गई, मतलब 95,000 कर दी गई, और 10,000 रुपये प्लस कौशल मनी ली जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ओल्ड कॉलेज ही लेना है, क्योंकि उसके बाद आसपास रूम हो, और आपको ध्यान रखें कि न्यू कॉलेज नहीं लेना जिसके मार्क्स 50 से और 64 के बीच में आ रहे। तो आज के लिए नहीं, बाकी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं नए अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।